मैं हूं अकबर इमाम। अभी मैं पटना के अनीसाबाद में हूं। हमारे साथ बहुत सारे कर्मचारी जुड़े हैं विद्युत विभाग के। मानव बल जिसको कहा गया है, मीटर रीडर है, मानव बल है, बहुत सारे लोग हैं। मुख्यमंत्री के संवाद का एक बहुत ही सफल आयोजन के साथ साथ इन लोगों का भी एक बहुत ही बड़ा मांग है। कुछ उन लोगों का डिमांड है जो सरकार से करना चाहते हैं। अब देखते हैं कि सरकार इन पे कितना संज्ञान लेती है, देखते हैं कि इन लोगों की क्या डिमांड और क्या मांग है। सबसे पहले अपना परिचय देंगे। सर, मेरा नाम अमित कुमार सिन्हा हुआ। मैं इसी गर्दनीबाग प्रमंडल का मानव बल स्टाफ हूँ। आज हम लोग भी इस प्रमंडल अंतर्गत जो कार्यक्रम किया गया है 125 यूनिट फ्री बिजली योजना के तहत, आज हम लोग भी आभार प्रकट करते हैं विद्युत विभाग का, माननीय मंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, कि हमारे सभी जनता को 125 यूनिट फ्री योजना का लाभ उनके द्वारा मिल रहा है। आप लोग का क्या समस्या है? मतलब मानव बल का समस्या बहुत दिनों से चली आ रही है, क्या समस्या आप खुल करके बताएं। देखिए, मानव बल, मीटर रीडर या जो भी मैन पावर बिजली विभाग में काम कर रहे हैं, ये समस्या लगातार पिछले कुछ वर्षों से चलते आ रही है। हम लोग अपनी मांग को लगातार आंदोलन के थ्रू रख रहे हैं। माननीय मंत्री जी के थ्रू समक्ष संज्ञान लेने के लिए यहाँ लेटर दिया जा रहा है। माननीय विधानसभा सदस्य के द्वारा दिया जा रहा है। माननीय सदस्य लोग अब विधानसभा में भी हमारी आवाज़ें को उठा रहे हैं। कहना ये है बिल्कुल कि इतने बड़े बड़े जो अनाउंसमेंट हो रहा है बिजली विभाग में, लेकिन आप ही के विभाग में, आप ही के सरकार इस तंत्र में एक मीटर ग्राउंड रूट पे, जो रूट लेवल कहा जाता है, बैकबोन, आज के डेट में अगर मैन पावर को देखा जाए तो ये बिजली विभाग का बैकबोन है। अगर ये न रहे तो ग्राउंड लेवल पे बिजली पहुंचना और बिजली मेंटेनेंस होना बहुत मुश्किल है। अगर मीटर रीडर न रहे तो लोकल जो भी जनता है, कस्टमर है, उनको उसको बिल समय पे पहुंचना बहुत मुश्किल है। लेकिन इन्हीं लोगों के डिमांड को बार बार नजरअंदाज किया जा रहा है। आज इन लोग मात्र कोई 8,000, कोई 9,000, 10,000, 12,000 पे लगातार खट रहे हैं। आप बताइए, मैं श्रीमान माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय ऊर्जा मंत्री जी से या जो भी अधिकारीगण पदाधिकारीगण हमारे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आप बताइए कि इस पटना जैसे शहर में 10,000 रुपया में क्या जीवन यापन करना संभव है? एक मूलभूत आवश्यकता जो है रोटी कपड़ा मकान है। आज कोई लोग बाहर से रह करके यहाँ आए हुए हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनको 5-6 रुपया चला जा रहा है रूम रेंट में, खाना में चला जा रहा है। अब बताइए, भिखमंगा का स्थिति वहाँ पहुँचा हुआ है। तो आप लोगों ने अभी तक क्या कहीं संज्ञान आप लोगों ने दिया है? कहीं आप लोगों ने आवेदन दिया है? मैंने सभी जगह संज्ञान में दिया। यहाँ तक कि विधानसभा जो होम चल रहा था उसमें माननीय सदस्य लोगों के द्वारा भी संज्ञान में दिया गया, माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव जी को, लेकिन सब लोग हाथ पे हाथ कान में तेल डाल करके बैठे हुए हैं, न जाने क्यों। अभी हाल फिलहाल में देखा गया है कि बिजली विभाग के मानव बल को छोड़ करके अन्य सभी विभाग के अल्प वेतन भोगी का वेतन बढ़ाया गया। सबका 5,000 से 10,000 किया गया, किसी का 8,000 से 16,000 किया गया, लेकिन हम लोग को बार बार नजरअंदाज किया जा रहा है, बार बार नजरअंदाज किया जा रहा है। ये मैं एक बार जरूर बोलूंगा, ये नजरअंदाज करना माननीय मुख्यमंत्री जी को और ऊर्जा मंत्री को इस विधानसभा चुनाव में भारी पड़ने वाला है। ये भारी पड़ने वाला है, उनको समझ में आ जाएगा चुनाव। मैंने अभी बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये संख्या 20,000 25,000 का संख्या है, ये जिस दिन टूटेगा ना उस दिन वो संभाल नहीं पाएंगे। चलिए, ये बहुत बड़ी समस्या इन लोगों के साथ है। अब आने वाले दिनों में देखते हैं सरकार इस पे कितना संज्ञान लेती, क्योंकि बहुत गंभीर समस्या से ये लोग जूझ रहे हैं। आप बताएंगे अपना परिचय? जी, पंकज कुमार शर्मा। क्या मीटर रीडर है? जी बिल्कुल, मीटर रीडर क्या है। समस्या है आप लोगों? समस्या ये है सर कि विगत 15-10 सालों से हम लोग काम करते आ रहे हैं और सरकार के पास सर कोई सुनने वाला नहीं है। गर्मी हो, बरसात हो, ठंडा हो, हम लोग घर घर जाके सर बिजली का रीडिंग करते आ रहे हैं, जिस कारण से सर आज बिजली विभाग को सर जितना भी राजस्व पूर्ति हुआ वो हम लोग के द्वारा किया गया। मांग है सर कि हम लोग का भी बारे में सोचा जाए। 10-15 साल से हम लोग समय दे दिए, अब हम लोग का सर एज खत्म हो चुका है। बिजली डिपार्टमेंट में सर बहुत जगह आपका सर खाली है, ठीक है, उसी पे आप संयोजन कर दें, बस इतना ही मांग है सर सरकार से। चलिए, बहुत गंभीर मामला, बहुत गंभीर सवाल है। आप अपने बारे में बताएं। जी, मैं प्रमोद कुमार चौधरी, मीटर रीडर, गर्दनीबाग में विगत करीब 15 वर्ष से काम कर रहा हूँ। हम लोग का सभी जगह लोग काम करते हैं, उनका वेतन इंक्रीज होता है, बढ़ोतरी होता है, और हम लोग को डिक्रीज हुआ, घटते गया। जबकि शुरू में हम लोग काम कर रहे थे 20,000 15,000 तनख्वाह मिलता था, आज 8,000 6,000 तनख्वाह मिलता है।
अब बताइए, मुख्यमंत्री से हम ये निवेदन करते हैं कि हम लोग कहाँ जाएं इस उम्र में, इतना दिन करने के बाद दूसरा अनुभव हमारे पास नहीं है, हम कहाँ जाएंगे। पानी में भर भर ठेवना पानी में घूम घूम के हम लोग बिजली बिल किए हैं, बरसात में, गर्मी में, जाड़ा में इतना मेहनत किए और इनका राजस्व बहुत कम था। जब हमने इसमें ज्वाइन किया उस समय राजस्व इनका बहुत कम था। आज के डेट में हमने इतना राजस्व कर दिया है कि जो ये सोच भी नहीं सकते थे। नीतीश कुमार चाहे मुख्यमंत्री चाहे ऊर्जा मंत्री ये सोच भी नहीं सकते थे कि इतना मेरा पैसा हो जाएगा, और उतना पैसा हम लोग कर दिया। हमारे मेहनत से हुआ है, अगर वो जो भी सोचें, लेकिन हम मीटर रीडर के मेहनत से इतना पैसा आया। आखिर क्या वजह रही है? आप लोग वहां तक अभी तक मीटर को चोर बनाया गया, लेकिन हमने तो सही में चोरी रोका। हर घर में जाके सबको मना किया कि ऐसा काम मत कीजिए, और चोरी रोका, और चोरी रोकने का नतीजा हुआ कि इतना राजस्व आया और हम लोग का वो डिक्रीज कर दिया गया। नहीं, ये बहुत ही गंभीर मामला है कि इन लोगों का जो मानव बल हो चाहे मीटर रीडर हो, इन लोगों का एक सवाल है, सरकार से सवाल है कि मतलब जो हम लोगों का वेतन है, जो हम लोग की मांग है, मतलब उसको पूरा किया जाए, क्योंकि बहुत ही कम वेतन में ये लोग काम कर रहे हैं जैसा इन लोगों ने बताया है। तो अब आने वाले दिनों में देखते हैं कि सरकार, ऊर्जा मंत्री, मुख्यमंत्री, चाहे बिजली विभाग के कोई भी प्रशासनिक अधिकारी हों, बड़ी अधिकारी हों, ये लोग कितना आने वाले दिनों में संज्ञान लेते हैं ताकि इन लोगों की जो समस्या है वो समाधान हो सके। कैमरामैन मनोज तिवारी के साथ मैं हूं अकबर इमाम, हिंदुस्तान न्यूज़ 18।